नमस्कार, ओम शांति, मैं प्रज्ञा और आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नए एपिसोड के साथ इस कार्यक्रम ज्ञान गंगा में। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपे शीतल होए। जी हाँ, वाणी का असर हमारे जीवन पे बहुत पड़ता है। हमारे छोटे से छोटे गलत बोल हमारे सालों के बनाए हुए रिश्ते को खराब कर देते हैं। और हमारे अंदर भले ही बहुत टैलेंट हो, बहुत कुछ हो, अगर हमारे बोली पे हमें नियंत्रण ना हो तो हम बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज को भी गवा सकते हैं। तो बस इसी पर चर्चा करेंगे आज हम आदरणीय रानी दीदी जी के साथ। तो चलिए दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी जी, इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दीदी जी, हमारा पहला प्रश्न है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे इंटेंशन बहुत खराब नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी हम गलत बोली बोल देते हैं सामने वालों को, हम गलत वाचा में का उपयोग कर देते हैं। तो हम अपने आप पे नियंत्रण कैसे रखें और हम कैसे सबसे मधुर बोली बोल पाए? वाणी का ही तो महत्व है हमारे जीवन में। जी, अपने मन की बातें वाणी के द्वारा ही तो प्रकट करते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण ही नियंत्रण कहलाता है। इसलिए हमें हमेशा मीठा बोले, धीरे बोले, प्रेम से बोले, ये याद रखना है। क्योंकि जब हमेशा मीठा बोलेंगे, मीठा बोलने का मतलब ही है दूसरे का सम्मान करके बोले, हाँ जी, सम्मान करते हुए बोले और विश्वास के साथ बोले। इस प्रकार से अगर हमारी वाणी है तो वाणी में मधुरता रहेगी, सरलता रहेगी और सुखदायी बोल होंगे। लेकिन दीदी जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले व्यक्ति बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें बहुत टोंट मार रहे हैं, और तो हम कैसे अपने आप को ऐसा बनाए कि सामने भले ही कैसा भी बिहेवियर हो रहा है हमारे साथ, हम मीठा ही बोले। कोई कुछ भी बोल रहा है, हम मुस्कुराते रहें जी, तो हमारे मुस्कुराने से उसके ऊपर इफेक्ट होगा कि मेरी बोली का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो वो सचेत हो जाएगा। जी दीदी जी। इसलिए लोग तो मनमानी बोली बोलेंगे, लेकिन हमारे को उसको ग्रहण नहीं करना है। कोई व्यक्ति किसको कुछ देता है, ले लेंगे तब ना दुख होगा। अच्छा, वो दे रहा है उठपटांग बोली, हम ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, हमको लग ही नहीं रहा है कि हमको दे रहा है। बिल्कुल। तो जब हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हमको दुख नहीं होगा हाँ जी, और वो खुद सचेत होगा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, सावधान होगा। जी दीदी जी। दीदी, कई बार ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि बहुत सारे लोग मीठे बोली बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, पर उनका मोटिव कुछ और रहता है। वो अपने मतलब के लिए बोलते हैं, काम करवाना चाहते हैं। तो इसकी परख कैसे करें और कैसे समय रहते उन व्यक्तियों से दूर हो जाए? अगर कोई मीठी बोली बोल के कुछ कार्य करवाना चाहता है और वो कार्य करने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, जी, हमें उनको सहयोग देने में कोई ऐतराज नहीं है, तो हम उसको कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि हम समाज के अंदर हैं, हमें एक दूसरे की इज्जत करते हुए चलना है। दूसरा नहीं कर रहा है, लेकिन हम तो कर सकते हैं। हाँ जी, अगर हम करेंगे तो हमको उसका रिटर्न अच्छा जरूर मिलता रहेगा। इसलिए अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति अच्छे भाव से, अच्छी भावना से कुछ प्रेरणा दे रहा है, तो उस कार्य को करके हम दूसरे को भी सुख पहुंचा सकते हैं। जी दीदी जी। जी दीदी जी, आपने बिल्कुल अच्छा बताया। लेकिन दीदी जी, कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती है कि कई लोग हमें यूज़ करना चाहते हैं। वो बस काम ही नहीं बल्कि हमारा अच्छा भी नहीं चाहते हैं, और कभी हम उनसे मदद माँग लें तो वो बिल्कुल तैयार नहीं रहेंगे। पर ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम उनकी हमेशा सहायता करें। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सहायता करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अच्छी भावना से अगर हम करेंगे तो हमें याद रखना चाहिए कि अच्छी भावना से किया हुआ कार्य वो भी अच्छी भावना से करेंगे। मान लीजिए उनके मन में अच्छी भावना नहीं है, जी। लेकिन हमारी अच्छी भावना होने के कारण उनमें परिवर्तन आ जाएगा। दीदी जी, कई बार हमें ना बोलने की आदत नहीं होती है, तो उनके अच्छे काम के साथ हम बुरे कामों में भी हाँ बोल देते हैं और हम भी उस गलत काम के भागीदार बन जाते हैं। तो हम ऐसा कैसे परख करें कि हम ना बोल सकें उन्हें और ये ऐसे लोग हैं, इनसे हम दूर हो जाएँ?
हाँ, नहीं वह बोल सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं हम दूसरे कार्य में व्यस्त हैं, अभी ये कार्य बाद में कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। कुछ भी हम बोल के अपने आप को सेव कर सकते हैं। जी दीदी जी। दीदी जी, कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम ऊँचे स्वर में बोलते हैं, हम ज़ोर से किसी को बोलते हैं, तो भी हमारा काम होता है। अगर हम बहुत मीठे से बोलते हैं, तो लोग हमारा काम नहीं करते, हमें हल्के में ले लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर हमेशा डांट कर ही बोलेंगे हुँ, और फिर सोचेंगे कि कार्य हो रहा है, जी, लेकिन उसके मन के अंदर वो भाव जागृत होगा कि ये तो हमेशा मुझे डांट कर बोलते हैं, हाँ जी, तो आज अगर उसने आपका काम कर भी दिया तो कल नहीं करेगा। जी, इसलिए हमेशा मधुरता से व्यवहार करें और सदा मधुरता से करें, और जितना कार्य किसी से करवाना उचित हो उतना ही करवाएं, उससे ज्यादा की उम्मीद ना करें। जी दीदी जी, बिल्कुल। दीदी जी, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे मन में जो होता है हम बोल देते हैं, जो सच है चाहे वो बुरा ही हो मगर हम बोल देते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? भले ही सच अगर कड़वा हो, सामने वाले के अंदर कमी-कमज़ोरी हो, तो वो उन्हें बता दें या फिर हम मधुर वाणी ही बोलें? ऐसे टाइम समय पर हमको धीरज रखना चाहिए। जी, हम धीरज रखेंगे तो फिर आगे से वो व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा, वो देखेगा कि ये तो मेरी बोली से डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, हुँ, वो तो डिस्टर्ब करने के लिए बोल रहा था, जी, आप डिस्टर्ब हुए नहीं, फिर वो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। जी दीदी जी। तो दीदी जी, हम अपने बोल को बहुत मधुर, मीठा कैसे बनाएँ कि ऐसी सिचुएशंस भी आए हमारे पास, फिर भी हमारे मुख से मीठी वाणी ही निकले? वो हमारे मन के भाव हैं कि जी। हम हमेशा हर एक का रिस्पेक्ट करके ही बात करते हैं, हुँ, हर एक को सम्मान देते हुए ही बात करते हैं और उनकी प्रशंसा ही करते हैं। इसलिए हमारे बोल में मिठास है, मधुरता है, अच्छाई है। दूसरा व्यक्ति अगर उसको ग्रहण करे तो अच्छा, और अगर नहीं ग्रहण करे तो भी हमने तो जो अच्छा कार्य करना था हमने किया, जी। इसलिए हमें तो अपने प्रति संतुष्टि होगी। जी, दीदी जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा बताया हमें कि अपने बोल को नियंत्रण कैसे करें, कहाँ सबके सामने मीठा बोलें, सबको सम्मान दें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। तो जैसा कि आज हमने जाना और दीदी जी ने हमें सिखाया कि हम अपने बोल कैसे मधुर बनाए रखें। दीदी जी ने हमें ये भी बताया कि अगर हम सबको सम्मान देंगे, तो हमारे बोल अपने आप बहुत मधुर हो जाएँगे। और हमें अगर कोई हमें क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, हमारे बारे में बुरा भी बोल रहे हैं, तो हमें अपने कर्म देखना है, अपनी बोली को मधुर बनाना है। और किसी के में अगर कमी भी हो तो हमें धीरज रखना है, हमें उनसे बहुत प्यार से, बहुत मीठे बोल में बात करना है, तो वो स्वतः ही परिवर्तन हो जाएँगे। तो ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। खुश रहे और खुशियां बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल।